हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में स्पेशल डिमांड के थ्रू मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी 12th के 10th के बच्चों की कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक चाहिए। तो उसमें जो स्पेशल ये वीडियो जो बनाई गई है वो झारखंड के बच्चों के लिए। झारखंड बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड, सभी जगह आपका एप्लीकेबल है। तो इसमें हम लोग चैप्टर देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड और ऑल कंटेंट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ फास्टली। इसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक है इसमें वो है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ डिवाइस, बहुत सारे आपके डिवाइस होते हैं जो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मीन्स आपके बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ये आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इन सारे डिवाइसेस को आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है नेटवर्किंग। आप वायर और वायरलेस कैसे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर एंड केबल, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर नेटवर्क। द पर्पस ऑफ हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क इज द सेंड एंड रिसीव। इसका जो मेन पर्पस होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का, वो होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, सिंपल। इसके बाद कंपोनेंट, जब भी आप सेंडर एंड रिसीवर की बात करते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला आता है आपका सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड रूल, ट्रांसमिशन मीडिया। ये डिफरेंट आपके इसमें कंपोनेंट होते हैं। मैसेज, कोई भी मैसेज जो सेंडर को रिसीवर पे सेंड करना है वो मैसेज हो जाएगा। सेंडर यूजर होगा जिसे सेंड करना है डेटा। रिसीवर जो एक्सेप्ट करेगा। ट्रांसमिशन मीडिया मींस आप केबल का यूज करें या वायरलेस करें, मोबाइल फोन में आप रेडियो वेव का यूज करते हैं या केबल का यूज करें तो वो आपके ट्रांसमिशन मीडिया है। इसके अलावा प्रोटोकॉल होते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू आप सिक्योरली डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड करेंगे। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्यों जरूरत पड़ी आपको कंप्यूटर नेटवर्क की? आपको शेयर करनी है फाइल, आपको इजीली शेयर करना है, एंड शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट, आपको अपने सिस्टम को किसी और को शेयर करवाना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेट करा सकते हैं आप इक्विपमेंट को। इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी आप इंक्रीज हो सकती है। कॉस्ट आपकी डेटा ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है आपकी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले मैनुअली आपको ट्रांसफर करना पड़ता था डेटा, अब डायरेक्टली आप इंटरनेट की हेल्प से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर करना इसमें ईजी हो जाता है। ये इसकी डिफरेंट नीड्स हैं। हाई रिलायबिलिटी, वेरीफाइड डेटा ट्रांसफर जो होता है वो इजी वे में होता है, सिक्योर आपका डेटा ट्रांसफर होता है। इसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। इवोल्यूशन का मीनिंग है स्टार्टिंग कहां से हुई थी आपकी 1969 में बाय इंप्रूविंग ऑफ फर्स्ट सिस्टम कॉल्ड ARPANET। ARPANET इज अ एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। ये डेवलप हुआ था 1969 में। इसका मेन मोटिव ये था कि आपका जो डेटा है वो सिक्योरली सेंड हो जाए सेंडर से रिसीवर में। इसे जो डिजाइन किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डिजाइन किया था, एंड वेयर बंच ऑफ पीसीज एसोसिएट वेरियस कॉलेज एंड यूएस डीओडी दैट कैन बी सेंड द डेटा एंड रिसीव डेटा आपका हो सकता है ARPANET के थ्रू। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आया था आपका वो आया था ASF.NET, इज अ नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क है आपका। नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क हम लोग इसको बोलते हैं। क्रिएटेड अ न्यू नेटवर्क विच इज मोर कैपेबल ऑफ ARPANET से बेटर ये था जब आपके ये दोनों कंबाइन होते हैं। देखिए ARPANET, NSF.NET और प्राइवेट नेटवर्क जब आपका कंबाइन हो जाता है देन आपका एक इंटरनेट क्रिएट होता है। तो इंटरनेट आपका नेक्स्ट जो नेटवर्क है वो इंटरनेट ही होता है आपका इवोल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए ARPANET आपका 1969 में आया था, फर्स्ट नेटवर्क दैट कैन इंट्रोड्यूस एग्जिस्टिंग। 1980 में आपका नेक्स्ट ASF.NET स्टार्ट हुआ था। देन ये दोनों कंबाइन हो गए, देन आपका प्राइवेट नेटवर्क कंबाइन हुआ, देन क्रिएट हुआ आपका इंटरनेट। ये आपके इवोल्यूशन है। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। विच इज नेटवर्क नॉट कम इनटू एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ARPANET। इसे ARPANET के थ्रू डेवलप किया गया है, एंड इसकी डिफरेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ईमेल आप सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वेब होस्टिंग आपके हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मूवी, गेमिंग, ट्रांसफर डेटा, सारी इंफॉर्मेशन आप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। इसके बाद आता है आपका स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग का मीनिंग क्या होता है? एक लार्ज नेटवर्क में देयर कैन मल्टीपल पाथ, आपका मल्टीपल पाथ होते हैं सेंडर रिसीवर के लिए। सेंडर से डेटा आपको रिसीवर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे पाथ होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पाथ आपको रूट सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्विचिंग टेक्निक के थ्रू। स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन, जिसमें आपके थ्री टाइप की आपकी स्विचिंग होती है। एक सर्किट स्विच, मैसेज स्विच एंड पैकेट स्विच। सर्किट स्विच के अंदर स्पेस डिवीजन स्विचिंग होती है, टाइम डिवीजन स्विचिंग होती है। मैसेज स्विच आपका मैसेज ट्रांसफर होता है,
एंड पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका डेटाग्राम अप्रोच होती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच भी होता है आपका। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सर्किट स्विच में एक स्विचिंग टेक्निक है, इसमें डेडिकेटेड पाथ होता है आपका सेंडर से रिसीवर के थ्रू, और उसी के थ्रू आपका डेटा इसमें ट्रांसफर होता है। जैसे आपने ये सर्किट बना दिया है और इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया पाथ, और इस पाथ के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होगा। सो मेनली आपका टेलीफोन जो वर्क करता है वो सर्किट स्विच पे करता है। दूसरा आता है आपका मैसेज स्विच। मैसेज स्विच में एक डेडिकेटेड पाथ आपका नहीं होता है, प्रॉपर पाथ से नहीं जाएंगे आप चेंज कर सकते हैं पाथ। सो मैसेज स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ मैसेज इज ट्रांसफर एज अ कंप्यूटर अंटिल द रूट थ्रू इंटरमीडिएट नोड एट द रूट, मींस इंटरमीडिएट नोड से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और सेंडर से रिसीवर की तरफ वो डेटा आपका इजिली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका होता है मैसेज स्विचिंग, एक प्रॉपर रूट नहीं होके आप किसी भी रूट से इसको सेंड कर सकते हैं। सो डेडिकेटेड पाथ आप सेंडर से रिसीवर। नेक्स्ट आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक विच मैसेज सेंड इन वन गो। देखिए ये आपका एक पैकेट है, इसमें आपने एक लिंक नहीं शेयर किया, आपने क्या किया, जो पैकेट था उसमें 4 और 1 को आपने इस पाथ से सेंड कर दिया है, और 3 2 को इस पाथ से सेंड कर दिया। सो पैकेट को आपने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पाथ से उसको सेंड कर दिया। लास्ट में जो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिल जाएगा वो आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसे इसलिए सेंड करें ताकि सिक्योरली आपका डेटा सेंड हो, अनऑथोराइज यूजर इसे एक्सेस ना कर सके। सो पैकेट की फॉर्म में आपने डेटा को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद आती है आपकी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, आपका एक चैनल क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप सेंडर और रिसीवर को लिंक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इजीली सेंड करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास होती है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड के अंदर आपके केबल आपने देखी हो, आपने टीवी की केबल या फाइबर ऑप्टिक्स, वो सारी आपकी क्या होती है, आपकी गाइडेड मीडिया होती है। तो इसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर होती है। कोएक्सियल केबल के अंदर बेस बैंड, ब्रॉडबैंड होता है आपका, अनसील्ड एंड सील्ड होता है। एंड अनगाइडेड के अंदर आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड होती है जो आपका मोबाइल फोन एक्सेस करता है, वो आपकी अनगाइडेड होती है, मीन वायरलेस जो होती है। गाइडेड मीडिया के अंदर आपका इट इज डिफाइंड फिजिकल मीडियम थ्रू दी, इसमें वायर का यूज होगा। सबसे पहले आपकी आती है ट्विस्टेड पेयर, फिजिकल मीडियम होता है, पेयर केबल होते हैं इसमें। इस टाइप से ये डिनोटेड होता है, इसमें एक जैकेट होता है ट्विस्टेड फॉर्म में, इस टाइप से आपकी होती है। आप केबल की अगर वायर देखें तो ये आपकी ट्विस्टेड पेयर फॉर्म में ही होती है। बेयर वायर होती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर अरेंज इन रेगुलर स्पाइरल पैटर्न की फॉर्म में ये होती हैं आपकी, ये आपकी होती है ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल होता है आपका, इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया। फॉर एग्जांपल टीवी वायर इज यूजुअली अ कोएक्सियल केबल। जो टीवी की वायर होती है आपकी वो कोएक्सियल केबल की फॉर्म में होती है। एंड इसमें जो आपका फॉर्म होता है इस फॉर्मेट में होता है, इसमें ये जैकेट होती है, फिर सील्ड होता है आपका, एंड इंसुलेटर होता है, देन सेंट्रल कंडक्टर होता है जिसके थ्रू आपका जो कनेक्शन आप स्टैब्लिश करते हैं। मिडिल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफर, इसमें जो होता है डेटा ट्रांसफर आपका इसके थ्रू होता है। देन आता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज अ केबल दैट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको क्या करना है, सेंड एंड रिसीव करना है, तो उसके लिए आप फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। होल्ड दी ऑप्टिकल फाइबर कंटेंट इन द प्लास्टिक एंड सेंड दी प्लग इन लाइट। ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं, ये भी सेम आपका उसकी तरह ही दिखता है, बट इसमें जो पार्ट होता है आपका, एक कोर पार्ट होता है, एक कैडलिंग होता है, एक जैकेट होता है जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड एंड रिसीव होता है। देन है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आपका आता है, इसमें आपका होता है वायरलेस, विदाउट वायर के आप डेटा को जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे बोलते हैं आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट है, इसमें सबसे का रेडियो वेव आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसके थ्रू आपका डेटा जो है जहां भी उसे फ्री स्पेस मिलेगा उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन पे भी आप जो वर्क करते हैं वो आपका रेडियो वेव मीन्स वो तो आपके वायरलेस सिग्नल होते हैं, बट एफएम रेडियो आपने देखा हो कहीं भी आपका एफएम के सिग्नल आपको मिल जाते हैं, तो वो आपका किस पे काम करता है, रेडियो वेव सिग्नल पर। रेंजिंग फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव इन 3 किलोहर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज तक आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जनरेट होती है ट्रांसफर करने की। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव इज यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर। एक सेंडर है और बहुत सारे रिसीवर हैं तो वहां पर आपका रेडियो वेव यूज होता है। एंड एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन आर एग्जांपल ऑफ अ रेडियो वेव। आपके कॉर्डलेस जो फोन होते हैं वो भी आपके किसके एग्जांपल हैं, रेडियो वेव के हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। नाउ नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव। टाइप्स ऑफ माइक्रो ट्रांसमिशन इज टेरेस्ट्रायल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सैटेलाइट जो सिग्नल आपके आते हैं, आपका जो भी मीन्स कोई भी साइंटिस्ट है ये बताएगा कि आपका जो भी
मीन्स आपके क्लाउड कैसे रहेंगे, ये सब कुछ डिफाइन करने के लिए आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं वो आपका माइक्रोवेव के थ्रू होता है। सो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ टेक्निक दैट ट्रांसमिट द फोक्स बीम ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर। सो ये आपका है थ्योरी, आप देख लीजिएगा इसको, थ्योरी में सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिजॉल्व द अराउंड द अर्थ इन नोन एज हाइट। मीन्स आपको सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है तो वहां पर आपके जो होते हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। सो ये है। इसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंज। आपको स्मॉल डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसफर करना है तो वहां पर आप इंफ्रारेड का यूज करेंगे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। और इसका जो मेनली यूज होता है, जो मोबाइल जो टीवी के रिमोट होते हैं आपके या आपके सेलफोन है, वो सारा आपका इसमें काम करता है इंफ्रारेड पे। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया मोड, सॉरी ट्रांसमिशन मोड आपके कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ट्रांसमिशन मोड आपके होते हैं, ट्रांसमिट करना है आपको डेटा। सो इसमें आपके 3 टाइप से आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मीनिंग होता है सिंगल डायरेक्शन में, केवल सेंडर रिसीवर को सेंड करेगा, रिसीवर कोई भी एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे टीवी में, टीवी से आपको डायरेक्ट एक्सेस होता है बट आप टीवी को कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, केवल आप क्लोज ओपन कर सकते हैं, उसमें जो चल रहा है वो चल रहा है, तो वो सिंप्लेक्स मोड है। टीवी इसका एग्जांपल है, मेन एग्जांपल। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, सेंडर पहले सेंड करेगा रिसीवर को, फिर रिसीवर उसमें क्या फीडबैक सेंड करेगा, तो वो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। सो रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस जो काम करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स में आपके काम करते हैं। सो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहले सेंडर सेंड करेगा, देन रिसीवर उसमें फीडबैक सेंड करेगा। तो ये आपका होता है ऑन मोबाइल फोन में। आपका जैसे आपके टेक्स्ट मैसेज की हम लोग बात करें तो वो आपका काम करता है किसमें, हाफ डुप्लेक्स मोड में। जब आपने पहले टेक्स्ट मैसेज किया, वो रिसीवर को मिल गया है, रिसीवर ने जब उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो रिप्लाई कर रहा है, तो वो आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया है। लास्ट आता है फुल डुप्लेक्स मोड, मीन्स आपका दोनों तरफ से चलेगा। जैसे आप मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं तो बात करने में आप दोनों तरफ से आपका एक्शन होता है, तो वो आपका कहलाता है फुल डुप्लेक्स मोड। इन फुल डुप्लेक्स बोथ द कनेक्टिंग डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, एक साथ आपका डेटा रिसीव एंड सेंड हो रहा है। इसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, वैसे तो आपके 4 टाइप के होते हैं बट इन अ मेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपका हॉटस्पॉट आप परफॉर्म करते हैं घर पे, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, आपका शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है उसे आपका बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। हॉस्पिटल, स्कूल के अंदर जो आपका वर्क होगा वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसकी रेंज होती है 100 to 100 मेगाबिट पर सेकेंड तक आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है इसमें। नेक्स्ट होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मींस एक आपका बोल सकते हैं एक सिटी के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है उसे मैन बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, फैक्ट्री और स्कूल, इन सबको आपको कंबाइन करना है, देन आप किसका यूज करेंगे, मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क इज अ इंटरनेट। एज अ डिफरेंट कंट्री को आपको कंबाइन करना है या डिफरेंट सिटी को आपको कंबाइन करना है, डिफरेंट लैंड, मैन, लैंड, इन सभी को आपको कंबाइन करना है, देन यू यूज वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा आपको ट्रांसफर करना है, देन यू यूज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती है आपकी जब आप जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर कनेक्शन, आपने बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, उनको जियोग्राफिकली मींस डायग्राम की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है और प्रॉपर वे में ये आपका डेटा ट्रांसफर हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी का। सो हाउ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, मैश टोपोलॉजी, स्टार्ट, बर्स्ट, रिंग एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट इज द मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ऑल डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। मीन्स अगर इस डिवाइस की बात करें तो ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। मीन्स ये इसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है डायरेक्ट इससे सेंड कर सकता है, डायरेक्ट इससे भी, इससे भी और इससे भी। सेम ऐसी ये भी आपका सबसे कनेक्टेड होगा। ये आपका क्या होता है, मैश टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, नो डेटा ट्रैफिक इशू, देयर है डेडिकेटेड लिंक बिटवीन, क्योंकि आपका डेडिकेटेड लिंक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट ऑफ वायर, इसमें बहुत सारी वायर हो जाती हैं जिसके थ्रू आपका क्या होता है वो कनेक्शन जो होते हैं वो वायरिंग हो जाती है, तो वो एक डिसएडवांटेज है, तो देख लीजिएगा आप इसमें। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे आपके सारे डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होते हैं।
इसमें ये ड्रॉबैक होता है कि अगर इस डिवाइस को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो पहले वो हब के पास आएगा, देन वो इस डिवाइस के पास जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि हब अगर आपका रिमूव हो गया तो पूरा डिवाइस का जो कनेक्शन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। सो ये डिसएडवांटेज है आपका स्टार टोपोलॉजी का। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जैसे आप बस की सीटें होती हैं आपकी, ये आपकी वायर होती हैं, इसके दोनों तरफ आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इस साइड भी आपके कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस और उस साइड भी आपके कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस। सो ये आपके सिस्टम होते हैं। इसमें एक आपकी ये केबल होती है, सेंट्रल केबल, जो आपका मेन वर्क करती है। यही डेडिकेटेड लाइन होती है आपकी, जिसके थ्रू आपके सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और इनके थ्रू आप डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं। सो इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज बैकबोन केबल होती है। अगर बैकबोन केबल आपकी रिमूव हो जाएगी तो पूरा कनेक्शन आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ऑल डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ रिंग फॉर्मेट। देखिए ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे एंड ये इससे। इस डिवाइस को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसे सेंड करनी है तो पहले से इसे भेजना पड़ेगा, देन इसको। तो ये इसमें डिसएडवांटेज है क्योंकि इसका डेटा ये एक्सेस करके इसे यूज कर सकता है, तो इसमें डेटा जो होता है सिक्योर नहीं होता है ट्रांसफर। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर एक भी डिवाइस का कनेक्शन अगर रिमूव हो गया तो पूरा डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, इसमें रिमूव हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी में, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर देन टू टोपोलॉजी। दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का कनेक्शन जो होता है वो आपका हाइब्रिड होता है। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है एंड ये आपकी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, देन आपका एक हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट हो गया। हाइब्रिड का मीनिंग होता है दो और दो से ज्यादा टोपोलॉजी को कंबाइन करके आप क्रिएट करें। एडवांटेज देख लीजिएगा आप इसके। इसके बाद आते हैं आपके नेटवर्क डिवाइसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस जो आपके हेल्प करते हैं प्रोग्राम जो भी डेटा है आपको सेंड एंड रिसीव करने में। सो कॉल्ड नेटवर्क डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेटवर्क इज कॉल्ड अ नेटवर्क डिवाइस। दीज डिवाइस ट्रांसफर डेटा इन फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। मॉडम। मॉडम होता है आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मीन्स एनालॉग सिग्नल को अगर आपको डिजिटल में, फर्स्ट ही एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, देन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन लाइन में जो आपके सिग्नल आते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग मॉडम का यूज करते हैं। सो डेटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर इन डिजिटल वायर एंड टेलीफोन लाइन और केबल वायर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनालॉग डेटा। सो वो प्रोसेस जो आपका होता है वो मॉडम के थ्रू होता है। सो टाइप्स ऑफ मॉडम भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके 3 मॉडम के टाइप डिनोटेड होते हैं। सिंप्लेक्स मॉडम होता है, एक हाफ डुप्लेक्स फॉर्मेट में होता है मॉडम, एक फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स का मीनिंग होता है जो एक ही डायरेक्शन में आपका सेंड करेगा। हाफ डुप्लेक्स आफ्टर सम टाइम ये दूसरे डायरेक्शन में सेंड करेगा। फुल डुप्लेक्स दोनों डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिट हो। मॉडम कैन बी कैटेगराइज्ड इन सर्वल वे, डायरेक्ट ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम दी वन डिवाइस टू अनदर। इसके बाद आता है RJ45 कनेक्टर। अगर आपने लैन केबल कभी भी कनेक्ट की हो तो उसमें आपका, इसे बोलते हैं आपका RJ45। सो RJ45 इज अ रजिस्टर्ड जैक। इसका फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर इन 8 पिन जैक। इसमें जो होती है 8 पिन होती है यहाँ पर, जिसके थ्रू आपका लैन केबल जो होती है, ईथरनेट लैन केबल को ये कनेक्ट करने के लिए आपका यूज होता है मेनली। नेक्स्ट आता है आपका इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या होता है आपका, इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कंप्यूटर टू कनेक्ट अ इथरनेट लैन। इथरनेट लैन को कनेक्ट करने के लिए आपके पास इथरनेट कार्ड होता है, जिसके थ्रू आपका जो भी केबल है आपकी वो कनेक्टेड होती है एंड डेटा आपका इजिली सेंड एंड रिसीव होता है। इसमें जो डेटा आपका सेंड एंड रिसीव हो सकता है वो 100 Mbps की स्पीड होती है इसमें, और 1 GHz तक आपकी स्पीड इसमें जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका राउटर। नेटवर्क लेयर हार्डवेयर डिवाइस है दैट ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम द लैन to another LAN. Both networks support the same set of protocols. So the router का मीनिंग होता है एक इंटरफेस आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इजीली डेटा क्या है डिफरेंट डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। राउटर इज अ मीडिएटर की तरह वर्क करता है। सो इसे ऑल्सो नोन एज अ रिपीटर। नेक्स्ट आते हैं आपके स्विच। जनरल स्विच हम लोग देखते हैं अपने घरों पे। तो अगर आपको लैन केबल कनेक्ट करनी है तो उसमें आपके जो स्विचेस, ये कनेक्टर होते हैं, इनको बोलते हैं आपका स्विच। सो स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट अदर डिवाइस टू ईथरनेट नेटवर्क थ्रू अ ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज यूज पैकेट स्विचिंग टेक्निक, रिसीव डेटा एंड फॉरवर्ड डेटा। ये फॉर्मेट होता है आपका। गेटवे क्या होता है आपका, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक मीडिएटर जो आपका वर्क करता है वो एज अ गेटवे की तरह वर्क करता है। इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क। दो डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेटवे। मान लीजिए एक ये डिसिमिलर नेटवर्क है, दूसरा ये नेटवर्क है आपका, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, गेटवे। सिंपल है, गेटवे इज यूज टू कनेक्ट
टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर का मीनिंग है एक लैन है आपका, एक मैन है, आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, गेटवे का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड तो आपका सभी के पास होता है, आजकल तो इनबिल्ड होता है आपके मोबाइल फोन में। सो वाईफाई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू अचीव वायरलेस कनेक्शन टू एनी नेटवर्क। वाईफाई कार्ड इज अ कार्ड यूज्ड टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू लोकल नेटवर्क वायरलेस। आपको वायरलेस विदाउट वायर आपको डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आप वाईफाई कार्ड का यूज करेंगे। सो फिजिकल एरिया ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट। आपका जो फिजिकल नेटवर्क होता है मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आपका वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, वो एज अ वर्क करता है आपका वाईफाई कार्ड की तरह। सो आप इसके थ्रू ऑल भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आप कम्युनिकेट करना है, इजीली डेटा ट्रांसफर करना है अपने सेंडर से रिसीवर में, तो उसके लिए आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल आर दिस सेट ऑफ रूल्स। रूल है जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होगा सेंडर से रिसीवर पे ताकि अनऑथोराइज यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। सो इसमें सबसे पहले आता है आपका HTTP। अगर आप डायरेक्टली ब्राउजर को ओपन करते हैं तो सबसे पहला HTTP आता है। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आपका टेक्स्ट ट्रांसफर होता है और वो वर्ड में सेलेक्ट होकर आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब में आपका डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है, जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को। सो सबसे पहला आपका HTTP है। नेक्स्ट TCP/IP। TCP/IP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जो आपकी OSI लेयर प्रोटोकॉल था, OSI होती है आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर होती है, डिफरेंट लेयर होती है नेटवर्क में। जब भी आप डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं तो उसकी बहुत सारी लेयर होती हैं, तो उन लेयर को TCP/IP ने कन्वर्ट करके, वो 7 लेयर होती है OSI में, TCP/IP ने उन 7 लेयर को कन्वर्ट करके 4 लेयर में डिवाइड कर दिया है। तो ये कहता है कुछ लेयर का काम जो होता है सेम होता है, तो उसने उसको एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर आपका क्रिएट कर दिया है। सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज HTTP होता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल TCP होता है, एंड नेटवर्क लेयर में आपका IP एड्रेस IP प्रोटोकॉल यूज करता है। डेटा लिंक लेयर आपका कनेक्शन होता है, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया आपकी यूज होती है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफर। जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका FTP। सिक्योरली सेंडर से रिसीवर में ट्रांसफर करने के लिए वो FTP का यूज होता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है। डेटा लिंक लेयर आपकी लेयर होती है बहुत सारी नेटवर्क में, जिसमें आपकी सेकेंड लेयर होती है डेटा लिंक के, फर्स्ट फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है। उस लेयर में सिक्योरली डेटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम लोग PPP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप। एंड वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। वायरलेस का मीनिंग है विदाउट वायर यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज अ वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग। सो फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइस में वाईफाई, वायरलेस प्रिंटर एंड ये सारे आपके काम करते हैं किस पे, वायरलेस पे। और सम वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आपकी है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है कम्युनिकेशन, एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, वायरलेस लोकल WLL है आपका, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS है, शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS है। सो ये सर आपके क्या है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप वायरलेस डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। GSM मेनली आपका होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, GPRS भी आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। ये सारे आपके मोबाइल डिवाइस ही हैं। मोबाइल में जब डेटा आप ट्रांसफर और रिसीव करते हैं तो वो आपका है मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1G 2G 3G एंड 5G है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें डेवलपमेंट टाइम और इनमें कौन से किस टाइम पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो आपका बताया। 1 में एनालॉग सेलुलर था, डिजिटल सेलुलर, ये आप चेक कर लीजिएगा। सो ये डिफरेंस भी यहाँ पर राइटअप है। इसके बाद आता है इंटरनेटवर्किंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अब कुछ इंटरनेटवर्किंग टर्म भी है इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब इस ये W3 भी हम लोग बोलते हैं, स्पेस वेयर इट डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज URL पे आपके स्टोर हो, आप कुछ भी इस पे सर्च कर सकते हैं। www इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज मतलब इसके अंदर आपका इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट ये सारे आपके कंबाइन होते हैं, देन इसे कहते हैं आपका वेब पेज। सो इसमें नेक्स्ट है आपका HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। आपको वेब पेज क्रिएट करना है तो वो आप HTML के थ्रू क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू, एंड इसमें डिफरेंट आपके टैग होते हैं। इन टैग के थ्रू आप क्या करते हैं, कोड क्रिएट करते हैं, एंड ये ब्राउजर पे आपका रन होता है। XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये आपका क्या होता है, XML एक इसमें यूजर अपने खुद के टैग क्रिएट कर सकता है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू XML के थ्रू आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है। देन डोमेन नेम, हर एक वेबसाइट का अपना एक नेम होता है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बेसिकली डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड नंबर सेपरेटेड बाय वन डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपका सेपरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। जैसे आपने लिखा www.yahoo.com, सो इसमें www इज द टॉप लेवल, सेकंड लेवल डोमेन एंड थर्ड लेवल डोमेन। w टेल द ब्राउजर लुक द वर्ल्ड वाइड वेब एंड दैट डोमेन। सो इसमें आपके डिफरेंट टाइप के डोमेन होते हैं। टॉप लेवल डोमेन होता है आपका .com, .org, .gov, गवर्नमेंट साइट होती है, एजुकेशन साइट, ये सब आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं। वैसे आपके जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, नॉन जियोग्राफिकल डोमेन एंड जियोग्राफिकल डोमेन। नॉन जियोग्राफिकल डोमेन जो होते हैं आपके, वो आपके एक मीन्स एक कंट्री के अंदर जो डोमेन होते हैं, .com, .gov, .net, .edu, .mil। एंड जियोग्राफिकल डोमेन जो होते हैं, जैसे आपने किसी कंट्री का है, .india, .in आपका होता है, मलेशिया के लिए आपका MY है, UK है, ये सब आपके क्या होते हैं, जियोग्राफिकल डोमेन होते हैं। डोमेन का मीनिंग होता है किसी भी साइट को प्रॉपरली डिफाइन करना। एंड URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके थ्रू आप प्रॉपर वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं। Stand for uniform resource locator. A uniform resource locator more than the address of a given unique resource of web is the valid URL आपका होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसे आपका URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डिफरेंट वेब पेज आपके कलेक्ट होते हैं, तब आपका एक वेबसाइट क्रिएट होती है। थ्योरी आप देख लीजिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है आपका, केवल आप सर्फिंग कर सकते हैं, किसी पेज को क्लिक करके दूसरे पेज में जा सकते हैं, बट इसमें एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें आपका डेटाबेस कुछ नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है आपका, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी होती है, मीन्स आप फॉर्म फिल करेंगे, वो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होगा, वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट होती है। इसके बाद आता है वेब ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, जहां पर आपकी वेबसाइट जो होती है वो प्रॉपरली रन होगी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर, इज क्रोम ब्राउजर, ये सब आपके ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ये सब आपके ब्राउजर हैं। वेब सर्वर क्या होता है, सर्वर जो होता है इस पे आपका स्टोरेज, मीन्स आपके सिस्टम पे स्टोरेज कम है तो आप सर्वर पे अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस सर्वर के थ्रू आप कहीं से भी डेटा इजीली अपना एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें हार्डवेयर साइड पे भी होता है, सॉफ्टवेयर साइड पे भी आपका वेब सर्वर होता है, तो देख लीजिएगा आप इसे। ये आपका एक सर्वर है, ये वेब ब्राउजर है, सर्वर पे आपने स्टोर कर दिया डेटा और कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू। वेब होस्टिंग मीन्स आपने कोई भी वेबसाइट बनाई और इंटरनेट पे आपने लॉन्च कर दी है कि सभी को वो दिखे, तो वो कहलाती है आपकी वेब होस्टिंग। होस्ट आपने कर दी, कोई भी उसे इजीली एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकता है। सो ये आपके डिफरेंट कंटेंट थे। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर इसमें प्रॉपरली क्रिएट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।